मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रणता सैनी। आज डीएलएड सेकेंड ईयर के स्कूल कल्चर मैनेजमेंट एंड टीचर पेपर सेकेंड के अंतर्गत वर्गीकरण के संदर्भ में ही इसके पार्ट 2 यानी इसमें जो क्लासिफिकेशन हमने कल जो आज पिछले वीडियो में अपलोड किया था उसी से संबंधित आज वर्ग सीमाएं और वर्ग बनाते समय ध्यान योग्य बातें और वर्गों की संख्या के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले वर्ग सीमाओं के अंतर्गत हम देख लेते हैं जो वर्ग सीमाएं अब वर्ग सीमाओं को लेकर के हमने एक टेबल बनाई थी। अब उस टेबल को मैं दोबारा यहाँ छोटी ड्रॉ कर देती हूँ। अब इसके अंदर फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने 0 से 10 का विवरण लिया था। सेकंड पार्ट के अंतर्गत हमने 0 से 9 यानी 0 से 10 में तो 0 से 10 के नीचे, ठीक है। और थर्ड पार्ट में हमने 0 से 9 तक का विवरण देखा था और फोर्थ पार्ट में हमने 5 लिखा था, जो पिछले वीडियो के अंतर्गत भी जो टेबल बनाई थी उसमें भी यही था, ठीक है। अब इस टेबल के आधार पर वर्ग सीमाओं के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो इस प्रकार है। इसमें जो फर्स्ट कॉलम है हमारा, जो फर्स्ट है उस फर्स्ट में विधि में उच्च सीमा के बराबर वाले पद मूल्य को अलग वाले वर्ग अंतराल में शामिल किया जाता है। पहले में हम लिख लेते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन को समझेंगे किस प्रकार से है किया जाता है। जैसे पद मूल्य 10 को 10 से 20 वाले वर्ग में तथा 20 को 20 से 30 वाले वर्ग में रखा जाता है। अब इसमें जो सेकंड पार्ट है इसका, उस सेकंड में कि विधि में जो सेकंड हमने लिखा है, विधि में उक्त बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है वे पद जिनका मूल्य 0 से 10
या हम इसको यूँ लिख सकते हैं, 10 से कम है, 10 से कम होता है और 0 और 10 के नीचे वाले में शामिल किए जाते हैं। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इस प्रकार है, थर्ड के अंदर विधि सेकंड विधि के समान ही है, और फोर्थ जो इसमें है, जो इस टेबल के अनुसार जो फोर्थ है उसमें विधि में वर्ग के मध्य स्थान को लिखा जाता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन है वो इस प्रकार है कि हमने इस वर्ग सीमाओं के अंतर्गत जो फर्स्ट कॉलम लिया है, इस फर्स्ट कॉलम के अंतर्गत जो उच्च सीमा के बराबर वाले पद मूल्य को, जो उच्च सीमा है वो इसकी 10 है, यानी ये जो उच्च सीमा है ये 10, इसको अलग वाले वर्ग मूल्य में रखा जाएगा, यानी 10 से 20 जो इसका सेकंड वर्ग होगा, इस सेकंड वर्ग में 10 को शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो 10 को 10 से 20 वाले वर्ग में तथा 20 को, अब इसका जो नीचे का क्रम चलेगा 20 से 30, उसमें 20 को वर्ग में 20 को 20 से 30 वाले वर्ग में रखा जाएगा। ठीक है, इस पर। और जो सेकंड बोला गया है इस विधि में कि वे पद जिनका मूल्य 10 के नीचे है यानी 10 से कम है वो इस वर्ग में आएंगे। ठीक है, तो जिनका मूल्य 0 से 9 के बीच है, तो 10 से नीचे क्या हुआ, 0 से 9 हुआ, तो यहाँ 9 तक का ही वर्ग में शामिल रखा जाएगा। और थर्ड विधि के अंतर्गत भी यही बात की गई है कि ये सेकंड विधि के समान ही है, यानी सेकंड विधि में भी हम 10 से नीचे के ही पद मूल्य को रखते हैं, तो थर्ड में भी 0 से 9 तक के ही पद मूल्य है, ये बात समझाई गई है। और फोर्थ विधि के अंदर जो वर्ग है, यानी हमारा जो वर्ग है 0 से 10, अब इसका जो मध्य स्थान है हमारा ये 5। ठीक है, तो इस 5 को इस मध्य स्थान में जो फोर्थ हमारा जो कॉलम है उसमें लिखा जाता है। तो इस प्रकार हम वर्गीकरण में वर्ग सीमाओं का निर्धारण करते हैं। अब नेक्स्ट आता है वर्गों की संख्या। अब वर्गों की संख्या के अंतर्गत हम कितने वर्ग बना सकते हैं, तो उसकी कोई जो फिक्स है वो नहीं है। इस वर्गों की संख्या में तत्वों की संख्या के आधार पर जो हमारे डेटा है, ठीक है, जो हमारे डेटा है, तो डेटा की संख्या के आधार पर जो हमारे डेटा है हम उसी के आधार पर वर्गों की संख्या सुनिश्चित करते हैं। तो इसमें डेटों की संख्या के आधार पर वर्ग अंतराल जो हम डिफरेंस देते हैं ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के बीच का, तो वो वर्ग अंतराल और कुल वर्गों की संख्या निश्चित
निश्चित की जाती है। ठीक है, जो हमारे डेटा होंगे और उस डेटा के आधार पर हम कितने वर्ग बना सकते हैं, कितना उनका अंतराल ले सकते हैं और कितने वर्ग बनेंगे, ये संख्या डेटा के आधार पर ही निश्चित की जाती है। अधिक से अधिक जो है 20 से 25 तथा कम से कम 6 से 8 वर्ग बनाए जा सकते हैं। तो ये सब डिसाइड होता है हमारे वर्गों के अंतर्गत। हम वर्ग कितने बनाएंगे तो डेटा के आधार पर ही हम डिसाइड करते हैं। अब आता है वर्ग बनाते समय ध्यान योग्य बातें। तो वर्ग बनाते समय हमें कौन कौन सी ध्यान योग्य बातें रखनी है, उसमें सबसे पहला है कि वर्ग बनाते समय वर्ग जो भी हम वर्ग ले रहे हैं, वर्ग की संख्या तथा आकार का ध्यान हमें रखना चाहिए। ये मेन फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड जो बात कही गई है, सेकंड बात के अंतर्गत वर्ग में मिलान चिन्ह, जब हम मिलान चिन्ह बनाते हैं तो मिलान चिन्ह लगाते समय दत्तों को एक से अधिक बार न गिना जाए। ठीक है, अब इस प्रकार इसको एक्सप्लेन बाद में करते हैं, पहले लिख लेते हैं। थर्ड है मिलान चिन्ह सारणी बनाना आवश्यक। ठीक है, और चौथी बात है कि क्रियात्मक अनुसंधान में सामान्यतः दत्तों की संख्या अधिक नहीं होती। है इसलिए 8 से 10 वर्ग बनाने चाहिए। तो इस प्रकार वर्ग बनाते समय
हम इन बातों का ध्यान रखें। इसमें सबसे पहला है कि वर्ग बनाते समय वर्ग की संख्या कितनी होगी और उनका साइज क्या होगा, यह हमें ध्यान रखना है। सेकंड बात है कि हम जो मिलान चिन्ह लगाते हैं उस मिलान चिन्ह के अंदर जो डेटा होते हैं उसे एक बार ही गिना जाए, एक से अधिक बार गिना नहीं जाना चाहिए। तीसरी बात है मिलान चिन्ह में सारणी बनाना आवश्यक है। और चौथी, जब हम एक्शन रिसर्च करते हैं तो एक्शन रिसर्च में डेटा ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए 8 से 10 वर्ग ही बनाए जाने चाहिए। आज का असाइनमेंट इस प्रकार से है। इसमें एक क्वेश्चन दिया जाता है कि वर्ग सीमाएं वर्गों की संख्या तथा वर्ग बनाते समय ध्यान योग्य बातों का उल्लेख कीजिए। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए, फेस पे मास्क लगा कर रखिए, लोगों से प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस की एडवाइजरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई है उसके पोस्टर, इमेजेस, वीडियो क्लिप बना करके शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।